तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया है, यानी स्थगित हो गया है, एक अगले डेट के लिए टाल दिया गया है। यानी आपका एग्जाम जो है जून में डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि आप वैसे विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर सीबीएसई के 12th के स्टूडेंट आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आपका भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आज मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा कि आप लोगों को इस पूरे जून तक आप लोगों को क्या करना है। क्या यूं ही हम इस समय को बर्बाद कर देंगे? आपको जरूरत है एक ऐसे कॉन्फिडेंस की, आपको जरूरत है एक ऐसे गाइड की, आपको जरूरत है एक ऐसे सर की जो आपको सही डायरेक्शन दिखा पाए, सही मार्गदर्शन दे पाए। नहीं तो आप साल भर तो ठीक पढ़े थे, लेकिन अभी सरकार ने परीक्षा को स्थगित कर दिया, तो अभी स्टूडेंट्स का माइंड जो है पूरी तरह से डाइवर्ट हो रहा है, इधर उधर सभी विद्यार्थी भटक रहे हैं कि अब क्या होगा, पढ़ने का कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो रहा है, एकदम डाउन हो रहा है। तो इस समय जरूरत है आपको इस वीडियो देखने का, तो वीडियो पर अंत तक देखना। आपका ना कोई पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, बस 10 मिनट टाइम लगेगा। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने लिखा है कि परीक्षा स्थगित। अब क्या करें? कि आप लोगों का परीक्षा क्या हुआ है, पोस्टपोन्ड हो गया है, स्थगित हो गया है। यानी जून में आपका फैसला होगा कि आगे किस डेट पर आपका परीक्षा लिया जाए, लिया भी जाए या नहीं लिया जाए, कौन सा क्रिटिकल सिचुएशन होगा, स्थिति की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद आपका फाइनल फैसला होगा। तो इस समय तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? क्या जून तक हम ऐसे यूं ही बर्बाद करके पहुंचे जून तक, या जून तक पहुंचते पहुंचते कुछ काम कर लें? ध्यान दीजिए क्या होता है। सबसे पहले यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। आप मुझसे वादा करो कि यहां से यहां तक देख के जाओगे, तभी आप कुछ समझ पाओगे। नहीं तो आपका ये जो पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, यूं ही बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा और जून में जाके पछताना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूं, पछताना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या बात है दोस्तों, कि सबसे पहला बात, यहां जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं वो वही विद्यार्थी कर पाएगा, वही विद्यार्थी इस काम को कर सकता है जो विद्यार्थी ये नहीं सोचेगा कि 1 जून के बाद मेरा क्या होगा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि 1 जून के बाद मेरा क्या होगा, परीक्षा होगा कि नहीं होगा। यदि हम पढ़ लेंगे पूरा अप्रैल, पूरा मई, और यदि परीक्षा कैंसिल हो गया, तो इस चीज को मत सोचो। ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तुम्हारे माइंड में कि परीक्षा यदि हम पढ़ लिए पूरा और परीक्षा कैंसिल हो गया तो मेरा एग्जाम पढ़ा हुआ तो बेकार हो जाएगा, तो ये चीजें सोचना नहीं है। सबसे पहले बात आप मुझे वादा करो कि ये मत सोचना कि 1 जून के बाद मेरा क्या होगा। ठीक है, ऐसा सोचो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। यदि आप ऐसा सोचते हो तब तो आप सोचो कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे, बीए एमए पढ़ लेंगे और यदि मेरा नौकरी नहीं हुआ तो मत करो इंटर, मत करो मैट्रिक, क्या फायदा करके। यदि आप भविष्य के बारे में सोच रहे हो कि इतना पढ़ लेंगे इसके बाद मेरा क्या होगा, तो क्या फायदा इंटर करके। तो क्या इंटर नहीं करोगे? क्या मैट्रिक का परीक्षा नहीं दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। 1 जून के बाद क्या होगा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। 1 जून के बाद ये मान लो, दिमाग में ठान लो कि मेरा परीक्षा होगा। 1 जून के बाद मेरा परीक्षा होगा। यदि हम 1 जून तक नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, जून में मेरा परीक्षा होगा। जो पढ़ा होगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। सिचुएशन की स्थिति को देखते हुए सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा विद्यार्थी अभी खुश हैं कि परीक्षा स्थगित हो गया, बहुत ज्यादा विद्यार्थी दुखी है कि मेरा परीक्षा स्थगित हो गया। तो अब मैं उन विद्यार्थियों को बोलना चाहूंगा जो चाहते हैं कि परीक्षा होता तो बढ़िया रहता। अब ये बताओ भाई कि आप परीक्षा देने जाओगे एग्जाम हॉल, कई स्टूडेंट्स आएंगे, किसके संपर्क में आओगे, नहीं आओगे, भीड़ में चलोगे, फिर आपके मम्मी पापा या कोई भी भाई बहन आपको ड्रॉप करेगा, परीक्षा हॉल तक पहुंचाएगा, एग्जाम सेंटर तक पहुंचाएगा। एक तो आप रिस्क पे पड़ जाओगे, आपको भी खतरा है, आपके परिवार वालों को भी खतरा है, और आप किसके संपर्क में आओगे नहीं आओगे, ये बहुत बड़ा मुसीबत है। ठीक है, इसलिए सही कदम उठाना। सरकार ने जो किया है अच्छा किया है, ऐसा मत समझो कि मेरे साथ खराब हुआ है। ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए कहा जाता है कि घर पे यदि कोई मुसीबत आ जाता हो तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। उसी प्रकार से समझ लो कि हमारा यह देश, हमारा यह झारखंड एक परिवार है और हमारे परिवार पर एक मुसीबत की घड़ी आ गई है, और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मुसीबत था परीक्षा, जो कि टाल दिया गया। परीक्षा आपका होगा, पोस्टपोन्ड हुआ है तो बाद पे होगा, किसी भी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचो कि 1 जून के बाद मेरा परीक्षा होगा, कंफर्म होगा।
समझ में आ गया। चलिए दूसरी बात कि डेली एग्जाम, अब आप लोगों को करना क्या है, ध्यान दीजिए। आप लोगों को तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, स्थगित हो गया, और अभी एग्जाम डेट क्या था, 4 मई से एग्जाम शुरू होने वाला था ना एडमिट कार्ड पे, ठीक है। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि वही एग्जाम तो चलेगा ही, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं, स्कूल में नहीं होगा, आपके घर पे अब एग्जाम चलेगा। आप अपने घर पे अपना एग्जाम खुद लो। ये जो 45 दिन बचा हुआ है जून तक पहुंचने में, आप अब डेली एग्जाम लो। आज संडे, कल मेरा मैथ का पेपर है, मैथ का 3 घंटा बैठ करके हम एग्जाम देंगे घर में, इस एग्जाम हॉल के जैसा माहौल बनाएंगे। 3 घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम मैथ का एग्जाम देंगे। आज मंडे को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में मैथ रहेगा, सेकंड शिफ्ट में मेरा साइंस रहेगा। अपने घर को एग्जाम हॉल बना दो और 45 दिन डेली अपना एग्जाम लो। अब एग्जाम के लिए क्वेश्चन कहां से आएगा, तो क्वेश्चन आप उठा लो, 2013 का क्वेश्चन ले लो, 2016 का क्वेश्चन ले लो, किसी टॉपर का क्वेश्चन ले लो, वेबसाइट पर बहुत सारे क्वेश्चन है, ले लो, मॉडल पेपर ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, या फिर गैस पेपर ले लो, कहीं से भी कुछ ले लो, लेकिन डेली अपना अपना एग्जाम खुद से दो और खुद कॉपी चेक करो। खुद टीचर बनो और खुद विद्यार्थी बनो। अपना एग्जाम खुद लो और खुद एनालाइज करो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इस 45 डेज को मौका समझो, मुसीबत मत समझना। समझ में आ रहा। और इस 45 डेज में डेली आप एग्जाम लो, डेली एग्जाम लो। जून के बाद एग्जाम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अप हो जाएगा, आपको एग्जाम देने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ में आ रहा। तो इस 45 दिन जून तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को डेली अपना एग्जाम लेना है। कल ले लीजिए मैथ का, परसों ले लीजिए फिजिक्स का, तरसों ले लीजिए इंग्लिश का, परसों हिंदी का। इस तरह से आप लोगों को डेली अपना अपना एग्जाम लेते चलना है। तो 3 घंटा बैठो ब्लैंक पेज लेकर के और पेन लेकर के, और 3 घंटा अपना एग्जाम दे दो, और फिर बाद में नेक्स्ट डेट उसको चेक करो रात पे बैठ के कि हम कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बहुत दिन बचा हुआ है, 45 दिन, 1.5 महीना आपके पास टाइम है। अब बहुत कुछ कर सकते हो, तो इस टाइम को यूं ही वेस्ट मत कर देना, इस टाइम को यूं ही बर्बाद मत कर देना। ठीक है। तो क्या करना है कि 1 जून के बाद क्या होगा इस चीज को मत सोचना कभी, और डेली एग्जाम, अपने आप का डेली एग्जाम लेना है। नेक्स्ट है कि रिलैक्स स्टडी। मैंने आप लोगों को कहा था कि 10 से 12 घंटा डेली पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक था। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप लोगों का क्या हुआ दोस्तों, कि परीक्षा टाल दिया गया, जून के बाद होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, रिलैक्स होकर के स्टडी करना है। कोई जरूरत नहीं है 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने का। थोड़ा सा मौज मस्ती करो, घर में खेलो कूदो, खाओ पियो, परिवार के साथ एंजॉय करो, और अपनी पढ़ाई को 4 से 5 घंटा पढ़ाई करो। रिलैक्स होकर के पढ़ो, ज्यादा हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस कोरोना महामारी के चलते जो समय दिया गया है, इस समय को यूं ही बर्बाद मत कर देना, अच्छी तरह से एंजॉय करना। नॉर्मल स्टूडेंट्स बन करके पढ़ो, रिलैक्स होकर के पढ़ो, डिप्रेशन में मत आओ कि मेरा एग्जाम है क्या होगा, कल मेरा परीक्षा है क्या होगा। ऐसी बातें अपने दिमाग में नहीं लानी है। डेली 4 से 5 घंटा आराम से पढ़ो, सुबह उठो जल्दी, और कोई जरूरी नहीं कि 4 बजे उठना, आप 6 बजे भी उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स होकर के पढ़ो, रिलैक्स होकर के इंतजार करो कि जून में मेरा क्या होगा। ठीक है। तो क्या करना है कि रिलैक्स स्टडी। अगला चीज है कि नो कोचिंग, नो इंस्टीट्यूट, नो ट्यूशन। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, ना किसी ट्यूशन में जाना है, ना किसी कोचिंग में जाना है, ना कहीं स्कूल जाना है, ना ही किसी बाहर किसी सर से पूछने जाना है। यदि जाना होता तो परीक्षा क्यों कैंसिल हुआ, क्यों परीक्षा को स्थगित किया, ताकि आप बाहर कहीं ना जाओ। तो अब फिर आप बाहर जाओगे तो फिर क्या फायदा, एग्जाम हो जाता तो बढ़िया रहता। इसलिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग में नहीं जाना है, किसी ट्यूशन में नहीं जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। सिर्फ घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करनी है। और यदि आप 45 दिन अपने से पढ़ोगे, अपने खुद के दम पर पढ़ोगे, तो इस 45 दिन के अंदर आपके अंदर एक ऐसी मजबूती आ जाएगी, आप खुद के बने हुए लोहे बन जाओगे। ठीक है। एक ऐसा लोहा बन जाओगे जिसको किसने बनाया है, आपने खुद बनाया होगा, ना किसी टीचर ने हेल्प किया होगा, ना किसी ट्यूशन ने हेल्प किया होगा, ना किसी इंस्टीट्यूट ने हेल्प किया होगा। इस 45 दिन में अपने आप को बोल्ड कर लो, और उस बोल्ड को करेगा कौन, आप खुद करोगे। समझ में आ गया। तो यहां क्या करना है कि नो कोचिंग, नो इंस्टीट्यूट, नो आउटसाइड, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 45 डेज सेल्फ स्टडी, यानी अगला 45 दिन तक, यानी जून तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। यही टाइम है सेल्फ स्टडी करने का, किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। जो दिक्कत हो यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, या फिर सर से कॉल करके पूछो, लेकिन कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 45 दिन आप सेल्फ स्टडी करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद हाई हो जाएगा, और आप जून के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे।
समझ में आ रहा है? जून के लिए क्या हो जाओगे, पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। तो 45 दिन क्या करना है, ओनली सेल्फ स्टडी करनी है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए ये जो 45 दिन आपका टाइम बचा हुआ है दोस्तों, इस पे क्या करना है, मैं जानता हूं आप जो 4 मई से अभी परीक्षा होता तो क्या करते, आप मैथ का एग्जाम देते, लेकिन दिमाग में एक चीज रहता, क्या रे मैथ में तो मेरा ये नहीं हुआ है, फिजिक्स में तो मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। सबके साथ ऐसा है। आप यदि एग्जाम देते, अभी भी यदि एग्जाम देने जाओगे तो आप सोचोगे कि इंग्लिश में मेरा ये चीज नहीं हुआ है, फिजिक्स में मेरा ये बाकी रह गया है, अभी परीक्षा डेट भी आ गया है। तो इस चीज को अभी दूर कर लो। 45 दिन जो बचा हुआ आपके पास, तो इसको क्या करना, गैप को फिल करना है। मैथ में जो चीज कंप्लीट नहीं हुआ तो 45 दिन मिल गया, कंप्लीट कर लो। गैपिंग जो आपका फिल कर लो, गैप फिल करो। इस 45 दिन में सब विद्यार्थी गैप को फिल करेगा, जितना भी तरह का गैप है। जैसे मैट्रिक में मैथ है तो मैथ में बहुत सारा चैप्टर आपका नहीं हुआ, कोई फॉर्मूला छूटा हुआ था, नहीं हुआ था, फिजिक्स में कोई दिक्कत था, ये न्यूमेरिकल मुझसे नहीं बनता था। तो जो भी चीजें अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको छांट लो। इसके बाद जितना भी तरह का गैपिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब मेरा प्रॉब्लम हम यहां तक पढ़े थे, ये चीज हम नहीं जानते थे, उसके बाद जानते, तो इस चीज को अभी यहां दूर कर लो। 45 दिन क्या है, गैप को फिल करने का टाइम है। जितना भी चीज आपका नहीं हुआ था, जैसे फिजिक्स में कुछ गैप रह गया है, साइंस में कुछ गैप रह गया, या कुछ में किसी सब्जेक्ट में कुछ गैप रह गया, तो उसको कंप्लीट करो। मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी विद्यार्थी का 5 सेट है तो 3 सेट कंप्लीट हुआ है, चौथा सेट का ये क्वेश्चन नहीं जानता है, तो वो सब चीज आप 45 दिन पे आसानी से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो 45 दिन में क्या करना है, गैप को फिल करना है। ठीक है, अगला चीज है कि मेक टारगेट। मेक टारगेट। यदि 4 मई से परीक्षा हो जाता तो सब विद्यार्थी असमंजस में था कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा। लेकिन अब 45 दिन ज्यादा टाइम मिल गया है, तो सभी विद्यार्थी अपना अपना एक टारगेट बनाओ। टारगेट क्या बनाना है कि मुझे 80% लाना है। मुझे क्या करना है, 80% लाना है। आप यदि अच्छे तैयारी है आपका तो आप टारगेट बनाओ, मुझे 90% लाना है। अपनी अपनी तैयारी के अनुसार अपना एक टारगेट बना लो। और जब टारगेट बन गया है, मान लेते हैं आप 80% के टारगेट बना चुके हो, तो आप देखो कि 80% में से मेरा कितना तैयारी हो चुका है। यदि 60% का तैयारी हो चुका है तो इस 20% को इस 45 दिन में पूरा कर लेना है। समझ में आ रहा है? इस 20% को इस 45 दिन पे पूरा कर लेना है। यदि 4 मई को परीक्षा होता तो आपका टारगेट कितना था? किसी विद्यार्थी से पूछे तो वो कहता है कि यदि 4 मई से परीक्षा हो जाता तो मेरा टारगेट था 70% लाने का, लेकिन उस टारगेट पे 10% और बढ़ा देते हैं, अब आपका टारगेट हो जाएगा 80% का। क्योंकि टाइम बढ़ गया तो टारगेट भी क्या घट जाएगा, बढ़ा लेना चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? इसलिए टाइम का सही यूज करेंगे। एक टारगेट बनाओ कि 80% लाना है। इस 45 दिन में मेरा जो जो नहीं पूरा हुआ है हम सबको पूरा कर लेंगे, सबको कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ गया? तो मेक टारगेट। अगला चीज है कि मुसीबत या मौका। ये जो 45 दिन परीक्षा को टाल दिया, आप सोच सकते हैं कि और कितना पड़ेगा, एक ही क्लास में कितने लटके हुए हैं। आप ये बताओ कि अभी आप 10th पे हो, 4 मई से परीक्षा हो जाता तो क्या तुरंत 11th में चले जाते? और 11th में यदि चले भी जाते तो क्या क्लास हो पाता? इस लॉकडाउन में क्या आप कॉलेज जा पाते, क्या क्लास कर पाते, या फिर कहीं बुक्स मिल जाता स्टडी कर पाते? कुछ नहीं होता। 12th में हो, क्या ग्रेजुएशन में तुरंत एडमिशन हो जाएगा? क्या ग्रेजुएशन के पढ़ना शुरू कर दोगे? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी कॉलेज स्कूल सब चीज क्या है, बंद है। आप 12th में ही अच्छा कर सकते हो, इसका टाइम मिला है। 10th में ही अच्छा कर सकते हो, इसका टाइम मिला है। तो इसलिए इसको मुसीबत ना समझ के हम क्या समझेंगे, एक मौका समझेंगे। ठीक है, इसे प्रॉब्लम ना समझ के एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे, एक मौका समझेंगे कि इस 45 दिन में हम अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस 45 दिन में हम अपनी तैयारी को और ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट जो क्या होगा, अच्छा होगा। कॉलेज में एडमिशन तो होगा ही, आपका 11th में एडमिशन तो होगा ही, लेकिन क्यों ना अच्छे मार्क्स से करें। और इस अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। एक तो कोरोना की महामारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आपका प्रिपरेशन भी ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा? और इतना मान के चलो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। झारखंड सरकार ने जो भी फैसला लिया है पूरी सोच समझ के लिया है। समझ में आ रहा है? यूं ही फैसला नहीं लिया गया है, पूरी तरह से सोच समझ के लिया। अब देख लो, आप सीबीएसई वालों 10th वालों का एग्जाम कैंसिल किया, 12th वालों का क्यों नहीं कर दिया? तो इसके भी पीछे बहुत सारा लॉजिक है। ठीक है, देखिए, तो इसको क्या समझना है, मुसीबत नहीं समझना है, इसको मौका समझना है। और इस मौका को जो अच्छी तरह से समझ जाएगा तो इस मौके पर क्या करेगा, विद्यार्थी जरूर चौका मारेगा। तो जो विद्यार्थी होशियार होगा वो जरूर चौका मारेगा। अगला चीज है कि अपने आप को कोसो मत। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आप को कोसो मत।
कोसने का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी सोचता है कि मेरा ही किस्मत खराब था जो हम 2021 में परीक्षा दे रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, ऐसा समझ लो। आप सोच रहे हो कि मैट्रिक में मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ कि 2021 में हम ही परीक्षा दे रहे हैं और मेरे ही साथ लॉकडाउन लग रहा है, मेरा ही परीक्षा कैंसिल हो रहा है, मेरा ही एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है और बाकी 2018-16 में दे के निकल गया तो वो सब अच्छा से चला गया और हम रह गए पीछे। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 7 लाख विद्यार्थी झारखंड में परीक्षा देगा, मैट्रिक इंटर दोनों मिला के। सीबीएसई की इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और ये जो महामारी है एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है मेरे दोस्त, इसको पूरी दुनिया, पूरी देश, पूरी धरती झेल रही है और आपको भी झेलना ही पड़ेगा। इसको कोई दूसरा उपाय नहीं है। साल भर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, कोचिंग नहीं किया, लेकिन अब आप लोगों का फाइनल एग्जाम आ गया, तब फिर भी मुसीबत की अंबार आकर के पड़ चुका है। तो अभी इस स्थिति में किया क्या जाए? तो बचना सबसे बेस्ट उपाय है। सबसे पहला हेल्थ, इसके बाद आता है एजुकेशन। यदि आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो पढ़ोगे क्या? क्या बेड पे लेट के पढ़ोगे, एक तरफ इंजेक्शन लगेगा एक तरफ बुक लेके पढ़ोगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जरूरत है हमें अपने स्वास्थ्य को देखना। जान है तो जहान है कहा जाता है, आपने ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा होगा। उस चीज को सही करने का समय आ गया है। सबसे पहले अपनी जान को बचाओ, इसके बाद अपनी क्या करना है? परीक्षा देना है। तो जो भी सरकार ने फैसला लिया है बिल्कुल सही और सटीक सोच समझ करके फैसला लिया है। इस फैसले को आप लोग भी सपोर्ट जरूर करेंगे। अगला पॉइंट देख सकते हैं कि फ्रेश एंड मोटिवेशन। आपको जरूरत है एक कॉन्फिडेंस की, आपको जरूरत है एक मोटिवेशन की। यदि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, टूट जाओगे, तो समझो खत्म हो गए। और यदि आप मोटिवेटेड रहोगे, अपने पथ पर अडिग रहोगे, एकदम ट्रैक पर बने रहोगे, तो आप अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंच पाओगे। समझ में आ रहा है? यदि आप मोटिवेटेड रहोगे तो आपके दिल में उत्साह जगेगा कि मुझे भी पास करना है, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव किसी भी हाल पे आप लोगों को हर हाल में नेगेटिव नहीं सोचना है। यदि आप एक बार नेगेटिव सोचोगे तो आपके दिमाग में और भी कई नेगेटिव फीलिंग आता जाएगा। और यदि अच्छे सोच बनोगे तो अच्छा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है A to Z, सभी विद्यार्थियों को फॉलो करना है। आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड, यूपी, राजस्थान, एमपी, कहीं के भी विद्यार्थी हैं, आप इन बातों को जरूर फॉलो करेंगे। और इस जून तक जो आपका टाइम बचा हुआ है, अभी आज कितना तारीख है? 17 या 18 अप्रैल होगा, मुझे तो याद नहीं। तो जून तक जो आप लोगों को क्या करना है, जो 40 से 42 दिन का समय बचा हुआ है, इसको यूं ही बर्बाद मत कर देना मोबाइल देखते हुए, इधर उधर घूमते हुए। अच्छे तरह से पढ़ना, क्योंकि अचानक हो सकता है कि जून के बाद कह देगा कि इतना से इतना डेट तक एग्जाम हो, और भगवान ना करे यदि कोरोना की स्थिति और भी खराब हो गई तो सरकार और कुछ फैसला ले सकती है। लेकिन इतना मान के चलो कि मेरा परीक्षा जून के बाद कंफर्म होगा और हमें उसके लिए तैयारी करना ही पड़ेगा। बिना तैयारी किए कुछ नहीं होगा, ठीक है? और तैयारी करने के लिए मेरे पास 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है। इस 45 दिन को हम अच्छे तरह से प्रयोग करेंगे और अपने रिजल्ट में इस 45 दिन का भूमिका को मार्कशीट पे दिखा देंगे, ठीक है? कि 45 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिला था, इसलिए मेरा मैथ में 80 से 90 आ गया। 45 दिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला था, इसलिए मेरा इंग्लिश मेरा वीक था, जिस पे 54 आने का चांस था, उस पे मैंने 84 मार्क्स लिया है इस 45 दिन का प्रयोग करने के बाद। समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं आप लोगों की हमेशा ऐसा ही मदद कर सकूं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।